जय श्री कृष्ण दोस्तों। कहा जाता है कि दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। हर इंसान को अपना स्वयं का दुख बड़ा लगता है, लेकिन असलियत जब पता चलती है तो पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है। इस कहानी में प्रतिमा को लग रहा था कि उसकी सहेली शिल्पा शहर की एक नामी डॉक्टर होने से उसका बहुत मान सम्मान है, लेकिन क्या थी शिल्पा की असलियत, जानिए इस कहानी में। मैं जैसे ही एक दुकान से शॉपिंग कर बाहर आई तो मेरी नजर सामने ही बन रहे मॉल पर गई। वहां पर 10-15 मजदूर काम कर रहे थे। उनमें एक औरत पहचानी से लग रही थी। उसका ध्यान मेरी ओर नहीं था। दिमाग पर जोर डाल ही रही थी कि एकदम से याद आ गया कि अरे ये तो मेरी बचपन की सबसे प्यारी बहुत ही अजीज सहेली प्रतिमा है। हम कक्षा 10वीं तक साथ में पढ़े थे। हमारे घर भी पास पास ही थे, इसलिए गर्मी की छुट्टियों में भी एक दिन भी हमारा ऐसा नहीं जाता था कि हम आपस में न मिले हों। हम एक बार खाना न खाकर रह सकते थे, लेकिन एक दूसरे से मिले बिना नहीं रह सकते थे। 10वीं के बाद मेरे पापा का ट्रांसफर हो गया और हम नागपुर आ गए। हमारे बीच कुछ सालों तक पत्र व्यवहार चालू था, लेकिन बाद में मैं पढ़ाई में व्यस्त होती गई और हमारा संपर्क टूट गया। आज पूरे 20 सालों बाद मैं उसे देख रही थी। मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और उसे जोर से आवाज लगाई, प्रतिमा। अपना नाम सुनकर उसने पलट कर देखा। वो भी मुझे देखते से ही पहचान गई। शिल्पा, तू? सॉरी, आप? सॉरी की बच्ची, ये आप क्या है? मैं तू से आप कब और कैसे हो गई? आप अब शहर की जानी मानी डॉक्टर हो, मैं आपको तू कहकर कैसे बुला सकती हूँ? तुम्हें पता है कि मैं डॉक्टर हूँ? हाँ, मुझे पता है। मुझे नागपुर आए अभी 4 महीने ही हुए हैं, लेकिन मेरे मोहल्ले के लोगों से आपकी और आपके पतिदेव की तारीफ सुनी है। अब आपका सरनेम बदलने से पहले मैं पहचान नहीं पाई थी, लेकिन कल ही एक नेत्र जांच शिविर के बड़े से बोर्ड पर नाम के साथ आपका फोटो छपा था, तब मैं पहचान पाई। मैं सोच ही रही थी कि आपसे मिलने आऊंगी, लेकिन आज अचानक हमारी मुलाकात हो गई। अब यदि तूने मुझे आप कहा तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। अच्छा बाबा, गलती हो गई, सॉरी। ऐसा कहकर उसने अपने हाथों से दोनों कान पकड़े। उसने ये इस अंदाज में कहा कि हम दोनों ही खिलखिलाकर हंस पड़ी। अब बता, तू यहाँ कैसे है? मैंने पूछा। तुझे तो पता है कि मेरे पापा बहुत शराब पीते थे। इसी शराब ने उनकी जान ले ली। मेरा भाई भी बुरी संगत में पड़कर शराब पीने लगा। मम्मी तो पहले से ही बीमार रहती थी। पापा के जाने से और भाई के व्यवहार से वो और भी बीमार रहने लगी थी। घर की माली हालत बहुत खराब हो गई थी, इसलिए मैंने 10वीं के बाद ही पढ़ाई छोड़ दी और दूसरों के घरों में काम करने लगी। एक बार जिस घर में मैं काम करती थी वो मेम साहब बाहर गई हुई थी, तो साहब ने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की। उस दिन तो मैं किसी तरह बच गई, लेकिन इज्जत का हवाला देकर मेरे भाई और माँ ने फिर मुझे काम पर नहीं जाने दिया और मेरी शादी कर दी। तेरा पति तुझे मारता वारता तो नहीं ना? मैंने ऐसा इसलिए पूछा क्योंकि उसके पापा उसकी मम्मी को हमेशा मारते थे। इस कारण प्रतिमा के मन में डर बैठ गया था कि जब उसकी शादी होगी तब कहीं उसका पति भी तो उसे नहीं मारेगा। मैं हमेशा उसे दिलासा देती थी कि देखना, तेरा पति तुझे कभी नहीं मारेगा, वो तुझे बहुत प्यार करेगा क्योंकि तू है ही इतनी अच्छी। वो क्यों मारेगा मुझे? उसके बराबरी का कमाती हो। सिर्फ 1-2 साल में एक आध बार गुस्सा आने पर मार देता है। अब उतना तो चलता है, क्योंकि वो मेरे पापा जैसे बार बार मम्मी को मारते थे वैसे नहीं मारता। वैसे वो बहुत अच्छा है, बस तेरे जैसा मान सम्मान नहीं है मेरा। तेरे पास तो नाम, शोहरत, इज्जत, बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर सब कुछ है। मैं तो एक छोटे से 2 कमरे के मकान में रहती हूँ। वो अपनी कहानी बता ही रही थी कि इतने में गाड़ी का हॉर्न बजा। देखा तो मेरे पतिदेव थे। उन्होंने प्रतिमा पर एक तिरस्कार भरी नजर डाली तो मैं डर गई। मैंने इशारों में ही प्रतिमा से बाय कहा और गाड़ी में आकर बैठ गई। गाड़ी में बैठते से ये मुझे डांटने लगे, एक डॉक्टर होकर तुम्हें इतनी सी भी तमीज नहीं कि सड़क पर खड़े होकर एक काम वाली बाई से इतना हंस हंस कर बातें कर रही थी। अपनी नहीं तो कम से कम मेरी इज्जत का ही ख्याल रख लेती। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम शहर के जाने माने डॉक्टर अनिल की बीवी हो? क्या सोचेंगे लोग मेरे बारे में? हे भगवान, कब अक्ल आएगी इस औरत को?
ये सब इन्होंने इतने गुस्से से और जोर से बोला था कि प्रतिमा को सब सुनाई दे गया। मैं अपमान का घुट पीकर रह गई। मैं मन ही मन सोचने लगी कि प्रतिमा ने कितनी सहजता से कह दिया कि मैं भी बराबरी का कमाती हूँ। कमाती तो मैं भी हूँ, लेकिन मेरे पति की नज़रों में मैं डॉक्टर होने के पहले एक औरत हूँ और उनकी बीवी हूँ, जिसकी हैसियत उनके सामने कुछ भी नहीं। डॉक्टर होने से मेरी औरत वाली हैसियत नहीं बदलने वाली, इसलिए एक डॉक्टर होने के बावजूद मुझे अपने पति से इज्जत नहीं मिलती। कुछ दूरी पर खड़ी होकर हमारी ओर देख रही प्रतिमा को मेरे मान सम्मान की असलियत पता चल गई थी। वो मेरा दर्द समझ चुकी थी। सच में दर्द का रिश्ता तुरंत बन जाता है और ये रिश्ता बहुत मजबूत भी होता है। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।